अब ये धूल देख रहे हैं ना सर, वैसे रोड पे दिख नहीं रही है, गाड़ियां चलती हैं तो ये धूल निकलती है। वो ये समझता है कि अब मैं 150 में जा सकता हूँ इस हाईवे पे, लेकिन 150 की स्पीड में, 100 की स्पीड में, लेकिन जब वो हाईवे पर जाता है तो आगे उसको ट्रैफिक पुलिस रोक लेती है और चालान कर देती है। आज मैंने 140 किलोमीटर पे ट्रायल भी ली रोड की। अब मैं आज ये घोषणा नहीं करूंगा, पर सब स्टेट ट्रांसपोर्ट के मंत्रियों जो ने अपनी बात रखी है, मैं जाने के बाद 15 दिनों के बाद एक नई नीति जाहिर करूंगा। दूसरी बात, जो हेवी व्हीकल्स है, ट्रक और बसेस, इन्होंने लास्ट लेन में चलना चाहिए। इसके बारे में हमने गाइडलाइन भी इशू की है। स्टेट गवर्नमेंट को भी मैं अनुरोध करने वाला हूं कि लेन डिसिप्लिन के बारे में कठोरता से काम करें। व्यक्ति कम संतुष्ट है, विधायक मंत्री बनना चाहता है, मंत्री मुख्यमंत्री बनना चाहता है, तो नितिन गडकरी क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? इलेक्ट्रिक हाईवे का कंसेप्ट और बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट पे वो काम कर रहे हैं, उसके बारे में मैं समझना चाहूंगा। मैं तो केवल काम करना चाहता हूँ। हम कोई साधु सन्यासी है क्या? तुम्हारा सर्कुलेशन बढ़ा के एडवर्टाइजमेंट के रेट बढ़ाते हैं और आप कैश करते हो, आपका धंधा है। हमारा राजनीति में काम है, धंधा नहीं है। पर हम भी अच्छा काम करें और लोगों के पास जाए, जो हमको देगा वोट उसका भी भला, नहीं देगा उसका भी भला, तो हम तो जाते रहेंगे। इस रोड का निरीक्षण करने का मौका मुझे आज मिला। गाड़ी को अगर ले जाए, यहाँ तो क्या थोड़ी धूल मिट्टी आ गई, अभी सफाई हो जाएगी, तो गाड़ी इसके ऊपर जा सकती है, कीचड़ नहीं होगा। हाँ वो नहीं होगा सर। तो ये फास्ट चलो, तुम साइड से ले लो, आगे साइड फास्ट ले लो, 100 पे लो, ले लो साइड में, साइड से चलो। आपको बोल रहे हैं अपने को टेस्टिंग करना है। तो अपने आप आएंगे आगे, आप 100 पर। तो इसमें छोटी गाड़ियों का 100 स्पीड। अब ये धूल देख रहे हैं ना सर, वैसे रोड पे दिख नहीं रही है, गाड़ियां चलती हैं तो ये धूल निकलती है। तो इसका दिन में 2 बार सफाई करवाएंगे ताकि नहीं हो। थोड़ा पार्ट में प्लांटेशन तो कराओगे ना अभी? मीडियम में कहीं आगे हुआ है, कहीं पैकेज में। और विशेष रूप से क्वालिटी के बारे में मैं भी बहुत कॉशियस रहता हूं, और क्वालिटी खराब होती है तो पब्लिकली लताड़ने के लिए कभी संकोच भी नहीं करता हूं। और विशेष रूप से कॉन्ट्रैक्टर का नाम है आपका कंपनी का? वीआरसी इंफ्रा। इन्होंने, आज मैंने बारकाई से सब देखा, बहुत अच्छा काम की क्वालिटी है। तो मैं अधिकारियों को और उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि राजस्थान और यहाँ के रोड बहुत अच्छे बन रहे हैं, और हमारा ये टारगेट है कि 2024 समाप्त होने के पहले राजस्थान के रोड अमेरिका के बराबर होंगे। इतने अच्छे रोड निश्चित रूप से राजस्थान को मिलेंगे। बीकानेर आए थे तब आपने जिस तरह से वर्ली सिंह लिंक का असंभव काम आपने मुंबई में किया, वैसे ही आपने उड़न खटोला की बात बीकानेर में कही थी। उसको लेकर कोई अपडेशन है? उसका डीपीआर बन गया है। अब ये डिपार्टमेंट मेरे पास नहीं है, शेखावत जी के पास है, वो राजस्थान की है। तो निश्चित रूप से उनके वेबकॉस की तरफ से ये कोशिश चल रही थी, पर अब मेरे पास भी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट में हम 1,25,000 करोड़ की रोपवे, केबल कार, फेनाकुलर रेलवे, स्काई बस बना रहे हैं। मैं अभी हमारे मंत्री जी से बात करके देखूंगा, अगर वो वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री में वेबकॉस को काम दिया था वो नहीं करते होंगे तो मैं ध्यान दूंगा। मंत्री जी, एक कंफ्यूजन है, अगर आप दूर कर सकें तो। जब हम बात करते हैं कि 23 घंटे की दूरी है वो 12 घंटे में हो जाएगी, किलोमीटर्स इतनी लेंथ के कम हो गए, तो जो एक आम आदमी है वो ये समझता है कि अब मैं 150 में जा सकता हूँ इस हाईवे पे, लेकिन 150 की स्पीड में, 100 की स्पीड में, लेकिन जब वो हाईवे पर जाता है तो आगे उसको ट्रैफिक पुलिस रोक लेती है और चालान कर देती है। देखिए, प्रॉब्लम यह है कि ये जो स्टेट का ये जो स्पीड तय करने का विषय है, ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। जो कानून बनाने का अधिकार जिन सब्जेक्ट पर भारत सरकार का है उसको सेंट्रल लिस्ट कहते हैं, जो राज्य सरकार का है उसको राज्य स्टेट लिस्ट कहते हैं, और जो दोनों का है उसको कॉन्करेंट लिस्ट में करते हैं। तो ये कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट है, और इसलिए मैंने देश के सभी ट्रांसपोर्ट मंत्रियों को दिल्ली बुलाया था, उनको ये रोड के बारे में बताया। और आज मैंने 140 किलोमीटर पे ट्रायल भी ली रोड की।
अब मैं आज ये घोषणा नहीं करूंगा, पर सब स्टेट ट्रांसपोर्ट के मंत्रियों जो ने अपनी बात रखी है, मैं जाने के बाद 15 दिनों के बाद एक नई नीति जाहिर करूंगा, जिसके कारण ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। सर मैं अरुण हर्ष हूँ, जोधपुर सचदेव विद्यालय। सर मेरा ये प्रश्न है, जिस तरह से 6 लेन आपने बनाई है, गाड़ियाँ स्पीड में जाती है लेकिन वो अपनी लेन में नहीं चलती है, जिसकी लेन में चलनी चाहिए उसके खिलाफ जुर्माना राशि आपने बढ़ा दी। अभी इसमें कैमरे लगे हैं। हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर जो साइनेज बोर्ड है, पहले हमारे IRC से आते थे, अब वर्ल्ड स्टैंडर्ड के साइनेज बोर्ड लगाने के बारे में हमने काफ़ी डिजाइनिंग में सुधार किया है, वो लगा रहे हैं। और दूसरी बात, जो हेवी व्हीकल्स है, ट्रक और बसेस, इन्होंने लास्ट लेन में चलना चाहिए, इसके बारे में हमने गाइडलाइन भी इशू की है। स्टेट गवर्नमेंट को भी मैं अनुरोध करने वाला हूं कि लेन डिसिप्लिन के बारे में कठोरता से काम करें, और निश्चित रूप से रोड इंजीनियरिंग, बाद में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, फिर उसके साथ हमारे विशेष रूप से इन्फोर्समेंट कानून का, और चौथा है एजुकेशन और इमरजेंसी मदद करना है। अब ये ट्रॉमा सेंटर हमने खोला, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। खोला तो अच्छा ही है, ज़रूरत है, पर इसकी ज़रूरत ही ना पड़े, रोड के एक्सीडेंट ना हो, और इसलिए लोगों का सहयोग चाहिए, मीडिया का सहयोग चाहिए, और जो रोड सेफ्टी के हिसाब से जो रूल्स ऑफ द रोड है उसका सबने पालन करना चाहिए। अब इसमें कैमरे लगे हैं, और जो इसी प्रकार से लेन डिसिप्लिन को भंग करेगा और कैमरे में आएगा तो उसके घर पे फिर चालान आना शुरू होगा। मैं जल्दी जाके इसके बारे में नए स्पीड और सब कानून बोलूँगा, और आपके मार्फत आप भी आपके मीडिया के माध्यम से लोगों ने लेन डिसिप्लिन का पालन करना चाहिए, ये बात आप जरूर लोगों तक पहुँचाइए। व्यक्ति कम संतुष्ट है, विधायक मंत्री बनना चाहता है, मंत्री मुख्यमंत्री बनना चाहता है, तो नितिन गडकरी क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? इलेक्ट्रिक हाईवे का कंसेप्ट और बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट पे वो काम कर रहे हैं, उसके बारे में मैं समझना चाहूंगा। मैं तो केवल काम करना चाहता हूँ, और जयपुर में, दिल्ली से जयपुर इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कि तुम्हारे हाईवे पर जो काम रुका था, उसमें कुछ जमीन, वो जमीन मालक ने इंडस्ट्रियल कर दी थी, यहाँ एक भी इंडस्ट्री नहीं है, और उन्होंने अपील जमे जाकर एक जो अवार्ड लिया था वो 60 कोटी रुपए का मिला, क्योंकि इंडस्ट्रियल भाव से मिला। तो अभी हमने सब जगह जितनी जमीन ली, इसमें वो 60 करोड़ नहीं हुए, तो इतना देना हमारे लिए संभव नहीं है। तो हमने क्या किया कि वो ज़मीन को छोड़कर अब नया अल्टरनेटिव निकाला है। एक तो वो ज़मीन मालक यहाँ है, अगर वो हमको ज़मीन जितने बाकी लोगों को दिया उस भाव में देते हैं तो हम ले लेंगे, नहीं तो वे आउट निकालना पड़ेगा। आखिर जनता का पैसा है, तो हमको तो इसी हिसाब से चलना। वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा मिलेगा उसको, और क्या स्थिति रहेगी? कोई फायदा लेने की बात नहीं होती। हम रोड बंद रहे, पूरा होता है तो इनॉग्रेशन ले। दूसरा, हम कोई साधु सन्यासी है क्या? तुम्हारा सर्कुलेशन बढ़ा के एडवर्टाइजमेंट का रेट बढ़ाते हो और आप कैश करते हो, आपका धंधा है। हमारा राजनीति में काम है, धंधा नहीं है। पर हम भी अच्छा काम करें और लोगों के पास जाए, जो हमको देगा वोट उसका भी भला, नहीं देगा उसका भी भला, तो हम तो जाते रहेंगे। जब हम आपके हाईवेज और रोड्स पर चलते हैं, ऐसी स्टडीज आई हैं, ऐसे रिसर्च हैं जिनसे ये पता चल रहा है कि जो टायर घिसता है उससे एनवायरनमेंट में जो पॉल्यूशन है उसका सबसे बड़ा एक कारण ये टायर जलना है। क्या ऐसा कुछ? टायर के कारण कोई पोल्यूशन नहीं होता, पहली बात बिल्कुल आप पक्की है। पर हमारी हाईवे अच्छे बनने से स्पीड बढ़ रही है, तो हमें अब टायर भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बनाने पड़ेंगे। तो हमारे स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, क्योंकि मैं ट्रांसपोर्ट का मंत्री हूँ, बीच में मैंने टायर मैन्युफैक्चरर्स की मीटिंग बुलाई थी और उनने कुछ समय के लिए मुझे मुदत मांगी थी। हम जल्दी ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो टायर के रिक्वायरमेंट्स है उसी के आधार पर हम नए नॉर्म्स तैयार करेंगे, ताकि टायर फटने से कोई एक्सीडेंट ना हो। क्योंकि अब ऐसे 32 हाईवे बना रहे हैं तो स्पीड तो बढ़ेगी, तो नेचुरली हमको टायर की क्वालिटी की तरफ भी हम ध्यान देंगे।